प्रणाम। मैं सुनील शर्मा। ज्योतिष विषय पर हमारी चर्चा जारी है, जिसमें हमने कुंडली के 5 भावों, कुंडली के भाव में 5 ग्रहों की युति पर चर्चा जारी की हुई है, जिसमें कुछ भावों पर हम डिस्कशन कर चुके थे। आप उससे आगे चलेंगे। चतुर्थ भाव, यदि चतुर्थ भाव में इन 5 ग्रहों की युति हो तो ये मान के चलिए ऐसे ही रोग होंगे चेस्ट में, दमा, श्वास, टीबी, जो ना ठीक होने वाली टीबी है, माता की समय से पूर्व मृत्यु हो जाएगी। ये तो मैं नहीं कह सकता श्योर हो जाएगी, पर ऐसा योग बनता है। वाहन सुख नहीं मिलेगा, घर का सुख नहीं मिलेगा, पूरे जीवन किराए पर रहेगा ये व्यक्ति। क्योंकि खास योग है, जब भी ये व्यक्ति कहीं भी मकान लेगा, बनाएगा, वहां उस मकान में भूतों का वासा होगा। मुक्ति कितनी मिल पाएगी, कितनी पूजा करने से छुटकारा मिलेगा, ये प्रभु जाने या ये जाने। लेकिन इसको जिस भी मकान में रहेगा वहाँ ऊपरी हवाएं तंग करेंगे। लिहाजा बहुत यज्ञ और पुण्य वगैरह, दान वगैरह करके इसे किसी मकान में रहना चाहिए, भले वो किराए का क्यों ना हो, और बार बार यज्ञ कराने चाहिए। ऊपरी आत्माओं को अनजान मान करके उनकी शांति का उपाय करना चाहिए। इस प्रकार से यह जिस भी मकान में रहेगा वहाँ इसको ये करना आवश्यक है। इसका कोई उपाय भी नहीं है, पूजा पाठ मात्र है। वाहन सुख नहीं है इसके भाग में, घर सुख भी मिनिमम है। यदि पैतृक मिल जाए वो बात अलग है, भगवान का दिया पीढ़ी दर पीढ़ी जो आगे ट्रांसफ़र होता है वो प्रभु इच्छा, अन्यथा स्वयं निर्मित नहीं है। इस प्रकार के योग में माता सुख नहीं होता और रोजगार बाधित होता है, टूटता है। कितना चलेगा ये पता नहीं, क्योंकि सबकी दृष्टि दशम भाव पर भी जाएगी। मजदूरी भी हो सकती है। यदि पैतृक व्यवसाय नहीं है तो मजदूरी करने वाला भी हो सकता है, या ऐसे काम करेगा जो चल जाए, कोई पैसा मार ले, ना चले, रुक जाए, फैक्ट्री चलाए, अच्छी इनकम हो, काम बढ़ाए, लेकिन फिर ऐसा बैठे कि कोई पैसा ही ना लौटाए। आदि आदि ऐसी स्थितियां होंगी। यही 5 ग्रहों की युति यदि पंचम भाव में हो, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, शनि, चूंकि यहाँ भी ये 16 डिग्री, 3 डिग्री, 28, 2, 23, इन सब के नक्षत्र अलग अलग हो गए, युति प्रभावित होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये देखिए इनमें कौन ज़्यादा फल होगा, वो उनकी अपनी इच्छा हो सकती है। क्योंकि जब इनके नक्षत्र ही अलग अलग हो गए तो कम ज़्यादा फल का कंपैरिजन करना बहुत उचित नहीं है। सूर्य देखिए, चंद्रमा 3 डिग्री में है तो 5वीं राशि में प्रथम नक्षत्र में होगा जो मघा है। फिर राहु 2 डिग्री में, यह भी प्रथम नक्षत्र में होगा जो मघा है। अब चंद्रमा और राहु इतने करीब हो गए कि चंद्रमा तो रुइन हो गया, निष्फली हो गया। इसी प्रकार से आगे देखिए, सूर्य 16 डिग्री में है तो दूसरा नक्षत्र जो भी पड़ता होगा 13 डिग्री 20 मिनट से आगे, वो पूर्वा फाल्गुनी में पड़ेगा, शुक्र के नक्षत्र में पड़ेगा। शुक्र को भी पीड़ा देगा सूर्य, और ये शनि के बहुत करीब है। डिफरेंस 23 में से 6 गए, 16 गए, 7 डिग्री से भी कम डिफरेंस है। शनि अस्त हो जाएगा। भले ये इससे ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो करीब, बहुत करीब है, लगभग अस्थि मानी है। जितना इन दोनों के बीच की अस्तता होती है, जैसे कि शनि की अस्तता लगभग 17 डिग्री पर होती है कमिंग स्टेज में, ये यहाँ
गोइंग स्टेज में है तो डिग्री ज़्यादा है, तो कमिंग स्टेज में जितनी होती है 17 डिग्री उसका 50% लगा लीजिए, 17 का 50% हो गया 8.5। जब ये इसका और इसका डिफरेंट 8.5 डिग्री हो जाएगा गोइंग स्टेज में, तब ये इसकी अवस्था से बाहर निकलेगा। तो 16 में 8 जोड़ें तो 24 डिग्री बनता है। ये अभी 24 से है, गोइंग स्टेज में है, आगे के सूर्य से आगे के स्टेज में, आगे के नक्षत्र में अभी 24 तक ये अवस्था की स्थिति में ही है। इस प्रकार से ये युति पंचम भाव में मस्तिष्क में ऐसे रोग देगी कि व्यक्ति जैसे ब्रेन टीबी, ब्रेन में पानी भर जाना, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ग्रोथ को प्रभावित करती है, ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, वर्कलेस हो जाना, ब्रेन में पाइयामेटर और ड्यूरामेटर 2 लेयर होती है, उनके बीच पानी भर जाना, मेंटल भी हो सकता है। पंचम भाव में राहु शनि की युति, चंद्रमा रुइन हो जाना, सूर्य जो कि पंचम भाव का कारक है वो राहु के प्रभाव में आ जाना। इसलिए इस प्रकार की युति ब्रेन को पूरी तरह प्रभावित करेगी और व्यक्ति को संतान प्राप्त हो जाए इसमें मुझे तो शक है। पेट में सर्जरी कराएगी, व्यक्ति इस प्रकार के व्यापार में जुड़ेगा जिसमें निरंतर डैमेज, निरंतर घाटा हो, क्योंकि ये युति अपने सप्तम भाव से लाभ भाव को भी दृष्टि में रखेगी। अच्छी नहीं है। उच्च शिक्षा जो कि 12th से आगे की होती है उसे नहीं चलने देगी, क्योंकि ये जो युति है शनि राहु की युति, और इस सब की राहु के प्रभाव में सब आ गए। कहा गया है ज्योतिष में जिस भी भाव में राहु शनि की युति होगी या जिस भी कुंडली में, मैं तो ऐसा कहता हूं क्योंकि मेरे देखने में जितनी कुंडलियां आई हैं 500-700, तो मैं इस वर्क में लगभग 2006 से मैं कंटिन्यूअस प्रोफेशनल रूप से इस वर्क में हूँ। 2000 तो आ गई होंगी, लेकिन उनमें से जितनी 50, 60, 100 कुंडलियाँ मेरे देखने में आई जिसमें किसी भी भाव में राहु शनि की युति रही हो, वो व्यक्ति किसी भी तरीके से उत्तम जीवन नहीं जीता। सब प्रकार से ये जीवन को प्रभावित करती है। क्योंकि मस्तिष्क प्रभावित हो गया, सब कुछ प्रभावित हो गया, पेट प्रभावित हो गया, पेट में सर्जरी कारक हो गया, इंटेस्टाइन प्रॉब्लमेटिक हो गई, सूर्य प्रभावित होगा, हार्ट भी प्रभावित हो गया, तो सारा जीवन ही प्रभावित होगा। संतान आसानी से प्राप्त हो जाए मुझे नहीं लगता। जो बीमारियां होंगी आसानी से ट्रीट नहीं हो पाएंगे। अब ये उपाय क्या करें ये इसके ऊपर निर्भर करता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ये कुंडली इंडिविजुअल नहीं है, फॉर स्टडी है, इसलिए इसको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की कुंडली तो कहा ही नहीं जा सकता। ये तो फॉर एग्जाम्पल फॉर स्टडी है। उत्तम नहीं है ये स्थिति, निरक्षर रख देगी, क्योंकि लग्नेश है यहां। सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देखेगी, कोई आज नहीं हो, जो कुछ करेगा उसमें घाटा ही होगा, बिक जाएगा सब। इस भाव की यदि यही पांचों ग्रह षष्ठम भाव में चले जाएं, पांचों ग्रह षष्ठम भाव में चले जाएं, और इनके अंश मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है, 5वें भाव में जो अंश है उन्हीं को कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि हमने तो स्टडी करनी है। सूर्य 16 डिग्री में होकर के देखिए कन्या राशि में किस नक्षत्र में होगा, 16 डिग्री में होकर के कन्या राशि में ये यहाँ एक चरण इधर चला गया, 3 चरण 3 3 9 हस्त नक्षत्र में होगा। जब भी आप किसी नक्षत्र को कंसिडरेशन में करें, ये फिगर अपने पास रख लें। ये नक्षत्र चक्र है,
जिसमें मैंने चरण को भी पार्शली लिया है। ये दिखाई इसलिए नहीं पड़ रहे हैं कि स्पेस कम है, इसलिए इसको कंजस्टेड ही रखना पड़ा। स्पेस ज़्यादा होता तो ओपन होते और अच्छी तरह समझ आ जाते, लेकिन मैंने मॉडल के सहायता से पिछले कुछ पाठों में नक्षत्र और राशि चक्र डिस्क्राइब किए हैं। आगे आने वाले पाठों में जहाँ इनमें कमी रह जाएगी, मैं सर्वतोभद्र चक्र को डिस्क्राइब करूँगा, जहाँ सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। राशि नक्षत्रों से संबंधित, उनके चरणों से संबंधित सारी समस्याएं डिस्क्राइब हो जाएंगी। सर्वतोभद्र चक्र एक ज्योतिष का एक त्रिकाल दृष्टा इकाई कहा गया है। आने वाले समय में मैं डिस्क्राइब करूँगा। अब देखिए, ये जितने भी डिग्री में पड़ेगा, सूर्य हस्त नक्षत्र में पड़ेगा, राहु 5वें भाव के अनुसार 2 डिग्री में है तो ये उत्तरा फागुनी में ही पड़ेगा। उत्तरा फागुनी का लास्ट चरण हो, प्रथम चरण होगा, उसमें ही पड़ेगा। इसी प्रकार से शनि 23 डिग्री में है तो वो दूसरे नक्षत्र में ही पड़ेगा। 23 डिग्री में वो पड़ेगा चित्रा के दूसरे चरण में। इस प्रकार से चित्रा, हस्त, उत्तरा फागुनी तीनों नक्षत्रों का, और इसके अलावा जो भी चंद्रमा बचा वो दूसरे नक्षत्र में अर्थात हस्त नक्षत्र में पड़ेगा। इतने नक्षत्रों का प्रभाव यहाँ हो गया और वो सारे नक्षत्र राहु और शनि से पीड़ित होंगे। ये स्थिति मान करके चलिए जीवन साथी का भाव है, इस व्यक्ति की शादी तो होगी नहीं, और किसी की मदद से हो भी गई तो वो नहीं चलेगी। मैं स्पष्ट कहता हूँ 99.9% की शादी टूट जाएगी या जीवन साथी की मृत्यु हो जाएगी। व्यापार शून्य रहेगा। इस व्यक्ति को कभी व्यापार नहीं करना चाहिए, रोजगार में नौकरी वगैरह कर लेनी चाहिए। यदि अपने घर की सारी संपत्ति को बेचना हो, कर्ज में डुबोना हो, तो इसे व्यापार करना चाहिए, नहीं तो ऐसी कुंडली वाले व्यक्ति को व्यापार नहीं करना चाहिए। ऐसे जीवन साथी से विवाह करें जो बहुत अपने लेवल से बहुत नीचे लेवल का हो, ताकि कंप्रोमाइज़ करके जीवन चल जाए। कुछ भक्ति, कुछ मंत्र जाप, कुछ त्याग, भंडारे, देवों के दर्शन, मंदिर आदि में निरंतर दर्शन, निरंतर दान करें। शायद प्रभु कृपा करें। कितनी करेंगे, कब करेंगे, ये तो व्यवस्था भगवान अधीन है, लेकिन ये स्थिति अच्छी नहीं है। 7वें भाव से जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं उन सब को खंडित करेगी। वो बात अलग है, कभी भी कोई चीज़ शून्य नहीं होती, क्योंकि ग्रह का फल, ग्रह का बल शून्य नहीं होता। परंतु युति है, युति में राहु शनि का प्रभाव यहाँ ज़्यादा है। सूर्य अपने बल को देता हो खोता हुआ भी शेष बलकारी बनता है। इस भाव में सूर्य, शनि, राहु, बस मान करके चलिए जीवन साथी का क्या होगा ये तो भगवान जाने। ना व्यापार चलेगा, हमेशा बीमार रहेगा, इसकी दृष्टि यहाँ पड़ती है। इष्ट देवों की शरण में रहे, पूर्वजों की शरण में रहे, नौकरी करे, व्यापार को भूल जाए। ये भाव तृतीय से 1, 2, 3, 4 तृतीय से पंचम पड़ेगा। मान के चलिए इसका भाई सीरियस बीमार होगा, मस्तिष्क से संबंधित रोगों से जूझेगा, क्योंकि ये भाई से पंचम है। इसलिए भाई का दिमाग यहाँ से डील होगा, भाई का पेट यहाँ से डील होगा, भाई को पेट में सर्जरी होगी, पेट में कैंसर भी हो सकता है। इस व्यक्ति को स्वयं भी जनन क्षेत्रों में कैंसर हो सकता है। जैसे कि यदि पुरुष की है तो प्रोस्टेट कैंसर की पूरी संभावना बन जाती है, क्योंकि ये ज्योतिष है, हमने तो डिस्क्राइब करना है। यदि कोई कहे कि ये आपने इतना ओपन बोल दिया, धर्म है, कर्म है। जब ज्योतिष की टीचिंग है, ज्योतिष का डिस्क्रिप्शन है, तो बोलना चाहिए, ताकि लोग कुछ उपाय कर लें, कुछ भक्ति कर लें, शायद
प्रभु कृपा में आ जाए। यही युति पांचों ग्रहों की यदि अष्टम भाव में चली जाए, अष्टम भाव में गोल योग बहुत हानिकारक ही होता है, क्योंकि ये 5 ग्रहों का 4 ग्रहों से अधिक 5 ग्रहों में आ गया, तो 4 ग्रहों से अधिक जो भी युति बनती हैं 5 की या 6 की, 6 से आगे तो एक भाव में नहीं मिले, मुझे 6 तक मिले, इसलिए मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम एक भाव में 6 ग्रह हो सकते हैं, मुझे तो 7 मिले नहीं। तो गोल योग अष्टम भाव में हानिकारक होता है, समय से पूर्व आयु को व्यक्ति को ऊपर ले जा सकता है, गुदा का कैंसर दे सकता है। यहाँ शनि राहु की युति व्यक्ति को आयु को घटा देती है, प्राण घातक हो जाती है, गुदा में कैंसर देती है, या पाइल्स तो देती ही देती है। इसकी इंटेस्टाइन का लास्ट हिस्सा जिसे कॉलन कहते हैं, डैमेज जैसा होगा, सर्जरी में आएगा, आंत का कैंसर, आंत की टीबी, ऐसे रोग इसको हो सकते हैं। आयु क्षत हो जाएगी। पत्नी की वाणी खतरनाक होगी, पत्नी को जीभ का कैंसर हो सकता है। ससुराल ऐसी मिलेगी कि जहाँ कुछ हो ही ना, भूखमरी हो, इसी को सताए इस व्यक्ति को, डिमांड रहे धन की हमेशा, भूखी ससुराल, बदतमीज वाणी वाला जीवन साथी, मुंह का कैंसर, इस प्रकार के छोटी छोटी बातें ही बताई जा सकती हैं, क्योंकि वर्णन तो हजारों शब्दों का या आधे घंटे का भी बनता है। ये भाव चतुर्थ से पंचम पड़ता है, इसलिए माता को ऐसी मस्तिष्क की बीमारियां हों जिनका ट्रीटमेंट ना हो, माता को पेट का कैंसर हो जाए, ब्रेन टीबी हो जाए, क्योंकि चतुर्थ से पंचम पड़ता है। यही युति बहुत थोड़े एग्जाम्पल लेकर के मैं चल रहा हूँ, क्योंकि एक ही भाव का डिस्क्रिप्शन करने लगे तो एक पीरियड कम है। सामान्य वर्णन से व्यक्ति समझ सकता है कि इस भाव से प्राप्त होने वाली खुशियाँ, चीज़ें कम मिलेंगी, कम, शून्य कुछ नहीं हो सकता। ये व्यक्ति जीवन में कभी ऐसे काम में नहीं जाना चाहिए जिसे खुफिया से संबंधित हो। इस व्यक्ति को समुद्री व्यापार नहीं करना चाहिए, या तो वो जो आज ही डूब जाएगा, ये व्यक्ति डूब जाएगा, या वो सब पैसा डूब जाएगा जिससे ये नाव भर के चला होगा। कभी भी इस व्यक्ति को जल में नाव चलाने का काम नहीं लेना चाहिए, नहीं चलेगा, नाव भी डूबे, खुद भी डूबे। यदि ये युति पांचों ग्रहों की नवम भाव में हो जाए, पिता के समय से पूर्व मृत्यु, ये व्यक्ति जीवन में मंदिर के दर्शन ना करे, गालियां ओढ़ दे धर्म को, भाई का दुश्मन बन जाए, भाई की हत्या तक कर दे, छोटे भाई की हत्या तक कर दे, इस प्रकार का योग यहां बनेगा। संतान यदि प्राप्त हुई तो अपंग भी हो सकती है, पीठ में सर्जरी हो, पीठ में ऐसा फ्रैक्चर हो जाए कि शरीर सीधा का सीधा रहे, आसानी से ठीक ना हो पाए, आदि आदि ऐसी स्थितियां होंगी। उच्चतम शिक्षा तो इसके भाग में नहीं होगी। सोचे मैं व्यक्ति पीजी वगैरह कर लूं, मुझे नहीं लगता ये कर पाए, क्योंकि राहु की यहाँ पे नवम दृष्टि भी आ जाती है और उच्च रोजगार के लिए शनि की यहाँ दसम दृष्टि भी आ जाती है, जिससे उच्च रोजगार प्राप्त हुआ करते हैं, उन्नति प्राप्त हुआ करती है। इस प्रकार की स्थितियां बनेंगी। यदि यही पांचों ग्रहों की युति दशम भाव में हो जाए तो इसे भूल जाना चाहिए कि इसे को रोजगार मिलेगा, मजदूरी करेगा, ठेला दिखाएगा। यदि
प्रभु कृपा से पेरेंटल प्रॉपर्टी ना हो तो पिता इसे कुछ नहीं देगा। यदि पिता के पास कुछ संपत्ति होगी तो इसे नहीं देगा। इसके भाग में पिता की संपत्ति नहीं, ना पिता का धन है इसके भाग। ऐसी कुंडली वाले के भाग में पिता का धन नहीं होता। पिता के पास होता है तो वो अपने अन्य बच्चों को दे जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से पिता अपनी प्रॉपर्टी को मंदिर के नाम कर जाते हैं, संतान को नहीं दे के जाते। उत्तम कर्म नहीं मिलेगा। दशम में शनि बलि कहा गया है, राहु भी बलि कहा गया है, बट अलोन, युति नहीं। युति डैमेज कर देती है, हमेशा हर दिन अपमान कराते हैं। और यहाँ सूर्य ख्याति का दाता भी है और मंगल को भी दिशा बल प्राप्त है, परंतु ये युति बन गई ना, राहु से युद्ध, राहु से युद्ध, मन भी युद्ध, मन भी क्षीण। ये युति दशम भाव में ना राजनीति में जाना चाहिए इस व्यक्ति को, बेकार में समय खराब होगा। इस व्यक्ति को व्यापार से बचना चाहिए, घाटा होगा, पूरी तरह घाटा होगा। पेरेंटल व्यापार भी मिला हो तो इसे किसी के कॉपरेशन में करना चाहिए, लोन नहीं करना चाहिए, सब कुछ बिक जाएगा। नौकरी हो तो कर लो, लेकिन वो भी कंटिन्यूअस नहीं चलेगी। परिवार के सहयोग से की जाए तो बहुत अच्छा होगा। उत्तम शिक्षा नहीं मिलेगी, सम्मान तो इसके भाग में 0 है। इसकी माता समय से पूर्व स्वर्गवासी हो जाएगी। वाहन सुख इसको नहीं मिलेगा। मकान का सुख इसको, स्वयं मकान का सुख, स्वयं कंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा। अब ये क्या उपाय करता है तो भगवान जाने, लेकिन इसको देवों की स्तुति करनी चाहिए, अपने पूर्वजों की स्तुति करनी चाहिए, नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने चाहिए, दान करने चाहिए, मंत्र जाप करने चाहिए। ऐसा उपाय भी बनता है। आज का पाठ पूर्ण होता है। आशा है आपको भाया होगा, नहीं भाया होगा तो आप कमेंट में बताएंगे ही। जो कमी होगी उसे डिस्क्राइब करें कमेंट में प्लीज़। मैं ऐसा रिक्वेस्ट करके कहूँगा, क्योंकि मैं शिक्षण जगत से जुड़ा हुआ रहा हूँ, इसलिए मैं ये इस आशा में रहा हूँ कि मुझे यदि कोई मेरी कमी मिलती है तो हर दिन सुधारूँ। कंप्लीट कोई व्यक्ति नहीं है, हमें हर दिन नया ज्ञान प्राप्त करना है। आज का ज्ञान कल पुराना हो जाएगा। आशा है आपको ये भाया होगा, और यदि भाया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट अवश्य दें। मैं आपका आभारी रहूँगा। प्रणाम।